एक दिन मैं घर से निकल रहा था। ये कोई शाम को दोपहर का 3 बजे होंगे कि एक जानने वाला मुझे टकरा गया। वहीं पर उसने रोका तो वहीं खड़े खड़े हमने बातें शुरू कर दी। तो उसने कहा, आपको मालूम नहीं है कि मेरा बेटा, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है और वो है भी मेरी इकलौती औलाद। तो उसने अप्लाई किया हुआ है आपकी कंपनी में और काइंडली उसके लिए कुछ करें। ऊपर खुदा है और नीचे आप हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया। हालांकि ये जुमले मैं बारहा सुन चुका था, लेकिन उस दिन मेरे ये दिल पे जुमला लग गया। मैंने कहा, देखें, आप मेरे लिए बहुत वाजिबुल एहतराम है, मगर आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं। वो एक बारिश आदमी है, पढ़ा लिखा, और अभी कुछ 2-3 महीने पहले रिटायर हुआ है। तो मैंने कहा, आपने क्या कह दिया है, ये अनजाने में आप बहुत शिर्क वाली बात कर गए। आपने कहा कि ऊपर खुदा है और नीचे मैं हूँ, यानी खुदा के बराबर का रुतबा दिया जा रहा है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी वो अल्लाह जो है वो तो ऊपर है, और उससे शायद उसने कहा, जैसे लग रहा है, अगर इसकी तशरीह की जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे उसने अल्लाह से हम कलाम हुआ, उससे दुआ मांगी, जैसा कि हम भी मांगते हैं। हर बंदा आदमी मांगता है, जो भी मुसलमान है वो अल्लाह से मांगते हैं। और फिर उसको अभी शक था कि ये काम नहीं होने वाला, और फिर उसने मुझे कहा कि ऊपर खुदा है और नीचे आप हैं, यानी आप, यानी 1 और 2 11 हो जाएंगे, और यानी अल्लाह के साथ मिलके आप भी काम करें, तो फिर शायद उसको उम्मीद थी कि वो हो जाएगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं एक बार फिर से कहूँगा, हम अनजाने में इस तरह की बातें करते रहते हैं जो बिल्कुल शिर्क के ज़ुमरे में आती हैं। अच्छा, एक ये बात तो रूहानी जो बात है वो तो खैर लोग समझा। अच्छा, एक तो इसका रूहानी पहलू था जो ये उलमा हजरात आपको समझा देंगे, और सिर्फ इसमें मौलाना हजरात या आलिम की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं इन चीज़ों को। और आपने बारहा ये जुमले सुनते हुए आपने भी देखा होगा, और तो या आपसे भी कहे गए होंगे कि ऊपर खुदा है और नीचे हम हैं। अच्छा, अब मैं इसके एक और पहलू का जिक्र करना चाहता हूँ कि एक तो ये शिर्क हो गया, वो तो आप समझते ही हैं। दूसरा ये है कि जब आप किसी गैरुल्लाह से इस तरह की बात करते हैं, हालांकि आपने बिल्कुल, आप भी जानते हैं कि आपने खुशामद में की थी और आपने उसे पंप करके एक तरह से चढ़ाया था, और वो अपने आप में हवा भर के वो आपकी हेल्प करने को तैयार हो जाएगा, और इस तरह से एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग आपने की थी जिसकी वजह से वो काम करने पे मजबूर हो जाएगा। मगर दूसरा इसका नफ्सियाती पहलू देखें, जब भी आप गैरुल्लाह से इस तरह की बात करते हैं तो फिर आप खुद एक मंगते बन के रह जाते हैं, और शक्ल भी आप देखिएगा, मंगते आदमी की शक्ल भी वैसी ही होने लग जाती है, और आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता। जब आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं रहता तो फिर वो काम भी नहीं होते। ये काम पूरे सारे के सारे कॉन्फिडेंस से, अपने ऊपर एतमाद करने से और अल्लाह से दुआ मांगने से। अल्लाह ताला से दुआ मांगने का ये होता है, जब आप सिर्फ अल्लाह से मांग रहे होते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको अपनी काबिलियत, अपने एतमाद और अपने वसाइल और अपनी जिद्दोजहद पर आपको भरोसा करना होगा। तो यूं आप सारी की सारी एनर्जी अपनी जिद्दोजहद में, अपनी काबिलियत में और अपने ज़राए में लगा देते हैं ताकि आप कामयाब हों। और अल्लाह से दुआ का यही मकसद होता है कि वो आपको एनर्जी अता करेगा, आपके थ्रू ही होगा। तो खुदारा इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनसे लोगों को भी आप मना करें, इस तरह की बातें ना करें, और आप भी अवॉइड करें। हम अनजाने में कोई एक शिर्क कर रहे होते हैं। अल्लाह।